किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फ्रूट बोरर को कैसे कंट्रोल करें और उसके साथ साथ स्टेम बोरर यानी कि तना छेदक को आप कैसे कंट्रोल करें। देखिए, फल छेदक एक बहुत बड़ी समस्या होती है हमारे किसान साथियों की। फल छेदक बहुत सारी फसलों में अटैक करता है, जो फलों के अंदर कीट घुस जाता है और फल को खा करके नष्ट कर देता है, जिसकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल नहीं बचती है। और हमारे किसान भाई स्प्रे करते करते थक जाते हैं, लेकिन जो फ्रूट बोरर है उस पे कंट्रोल उन्हें नहीं देखने को मिलता है। उसके कारण उनके जो फल हैं बहुत बड़े पैमाने पर उन्हें लॉस होता है। उसी तरीके से तना छेदक स्टेम बोरर क्या करता है, वो तने में घुस करके तने को डैमेज करता है, जिससे कभी कभी हमारा पूरा प्लांट ख़त्म हो जाता है। स्टेम बोरर की समस्या हमें वेंस क्रॉप में बात करें तो खरबूजे के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और भी बहुत सारी वेंस क्रॉप में ये जो समस्या है स्टेम बोरर की, तना छेदक की, हमें देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप फ्रूट बोरर को और स्टेम बोरर को कैसे कंट्रोल करेंगे। उसके साथ साथ आप रेड बीटल को भी कैसे कंट्रोल करेंगे। देखिए, रेड बीटल भी क्या करता है, हमारी पत्तियों को खा करके नुकसान पहुंचाता है। ये ज़्यादातर जो हमारी कुकर बीट्स क्रॉप है उनमें ज़्यादा अटैक इसका देखने को मिल रहा है, और फिलहाल ये अटैक भी कर रहा है। तो इन कीटों को आप कैसे इफेक्टिवली कंट्रोल करें वो हम बात करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद चाहे फल छेदक हो चाहे तना छेदक हो, उसको आप बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्टेम बोरर यानी कि तना छेदक की। देखिए, तना छेदक क्या काम करता है, तने के अंदर घुस जाता है। ये कीट होता है, लार्वा होता है। लार्वा किस चीज़ का होता है, ये जो लार्वा होता है, ये जो हमारे मोथ होते हैं यानी कि बटरफ्लाई होती है, तितली हिंदी में हम जिनको कहते हैं, उनका ही ये लार्वा होता है। या जो हमारे बीटल्स होते हैं, जैसे रेड बीटल का अटैक है आपकी फसल के अंदर, तो उसमें उसका जो लार्वा है वो हमारे स्टेम में घुस करके स्टेम को नुकसान पहुंचाता है। एडल्ट जो रेड बीटल का एडल्ट होता है वो पत्तियों को खाकर नुकसान पहुंचाता है। तो उसी का ये लार्वा होता है, उसी की एक लार्वा अवस्था होती है जो स्टेम बोरर या फ्रूट बोरर का कारण बनती है। तो देखिए, इसको ये क्या काम करेगा, तना छेदक इसका एक लार्वा होगा। सूंडी क्या काम करेगी, लार्वा, कि वो कीट जो है वो तने के अंदर घुस जाएगा, अंदर घुस करके तने को खाता है। तो आप देखेंगे जिस पे इसका अटैक होता है तना छेदक का, तो वो पौधा जो है हमारा एकदम ऐसा मुरझाया हुआ दिखता है, यानी कि जैसे वो विल्टेड के तरह दिखता है, जैसे वो मुरझा गया है। तो आप सामने जाकर देखेंगे पास में, तो आपको आसानी से वहाँ पे नज़र आ जाएगा कि हाँ, इसमें तना छेदक का अटैक है। और जब ज़्यादा इसका अटैक बढ़ता है तो वहाँ से वो चिपचिपा पदार्थ भी निकलने लगता है और हमारा पौधे को ये ख़त्म भी कर देता है। तो इसको कंट्रोल करना बेहद ही ज़रूरी होता है। देखिए, स्टेम बोरर को आप कंट्रोल कैसे करेंगे। पहले हम कुछ ऐसे तरीके जानते हैं जिससे इसको बाद में अगर दवाइयों का उपयोग करेंगे, हम कुछ ऐसे मेथड समझेंगे कि उन मेथडों को फॉलो करने के बाद में कोई भी स्प्रे करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। देखिए, आप कोशिश देखें कि किस प्लांट के अंदर स्टेम बोरर की समस्या, अगर वो विल्टेड हो रहा है प्लांट, उसमें स्टेम बोरर की समस्या है, तो कोशिश करें, देखिए जैसे हम आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से उसको काट करके निकाल दें। अगर नीचे की वेंस कुछ बचती हैं और ऊपर वो स्टेम बोरर तना छेदक है, तो उसको अगर निकल सके तो काट कर निकाल दें। कोशिश करें, अगर ऐसा संभव हो, अगर जिन जिन में समस्या है अगर आप विजिट करके निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर बड़े पैमाने पर क्रॉप है तो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए फिर आप तुरंत स्प्रे पे जाएं। स्प्रे में इसके लिए ड्रिंचिंग भी लेना होता है, स्प्रे भी लेना होता है, दोनों हमें लेने होते हैं। केवल स्प्रे से ये कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि जो स्टेम बोरर है वो नीचे तने में घुसा होता है, तो वहाँ तक दवाई का जब हम स्प्रे करते हैं उतना असर नहीं पहुँचता है। तो इसलिए हमें स्प्रे भी करना है और हमें साथ के साथ ड्रिंच भी करना है। तो कौन कौन सी दवाइयों का आप स्प्रे ड्रिंच लेंगे वो आगे हम बात करेंगे। और देखिए, इसका स्प्रे लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो बीटल होते हैं, रेड बीटल, वो क्या है, पत्तियों को खाता है, और उसी का जो लार्वा है वो रेड बीटल क्या करेगा, वो ज़मीन के आसपास जो हमारा तना होता है वहाँ ज़मीन पर अंडे देता है, वहाँ से हैचिंग होकर उसका लार्वा तने के अंदर घुस करके वहाँ पे फीडिंग करता है, उसको वो खाता है। तो ये दोनों नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए हमें स्प्रे से पहले उस एडल्ट को भी कंट्रोल करना है और साथ में हमें ड्रिंच भी लेना है, क्योंकि जो कीट घुस चुका है अंदर तने के, तो वो ड्रिंच से ज़्यादा बेहतर कंट्रोल होगा। उसी तरीके से हम बात करें फ्रूट बोरर की, तो देखिए फ्रूट बोरर क्या है, वो फल के अंदर कीड़ा घुस जाता है और जिससे वो नुकसान पहुंचाता है। कीड़ा क्या है, वो लार्वा फल को खा करके डैमेज करता है। टमाटर के अंदर फल छेदक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, खरबूजे के अंदर, तरबूजे के अंदर, और जितनी भी फसलें हैं, आपका ओकरा है, ओकरा के अंदर, ब्रिंजल, बैंगन के अंदर, बहुत सारी फसलों के अंदर ये फ्रूट बोरर फल छेदक आता है। तो देखिए, उसमें क्या करें कि सबसे पहले जो भी आप के
फ्रूट के अंदर आप लेबर लगाएं, जिस फ्रूट्स के अंदर फ्रूट बोरर आ चुका है तो फ्रूट को निकालें और उसको इकट्ठा करके और खेत से बाहर या तो गड्ढा खोद के दबा दें या खेत से बहुत दूर आप दबा दें, और कोशिश करें कि कहीं गहरा गड्ढा खोद कर उसको दबा दें। वो फ्रूट को खेत के अंदर ना छोड़ें। किसान साथी क्या करते हैं, उन ख़राब फ्रूट को वो तोड़ कर और खेत में डाल देते हैं। अब क्या उन्होंने खेत में डाल दिया तो उसका जो लार्वा है वो खाता रहेगा, और एक समय बाद लार्वा जब उसकी स्टेज पूरी हो जाएगी तो वो लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा। प्यूपा से वो फिर एडल्ट बनेगा, एडल्ट बनने के बाद वो फिर आपकी फसल पे बैठेगा और वहाँ पे ढेर सारे अंडे देगा, फिर आपको ये समस्या देखने को मिलेगी। तो ये जो साइकिल है वो चलता रहेगा। तो साइकिल को ब्रेक करना ज़रूरी है। तो स्प्रे भी काम जब ही करेंगे जब आप जो मेथड आपको बता रहे हैं उनको आप फॉलो करें। तो सबसे पहले आप कोशिश करें लेबर लगाएं कि जितने भी ख़राब फ्रूट्स हैं उनको निकाल कर इकट्ठा करके और गड्ढा खोद कर उनको दबा दें। उसके बाद फिर आप स्प्रे लें इंसेक्टिसाइड का, तो जो फ्रूट बोरर है वो बहुत आसानी से आपको का कंट्रोल हो जाएगा। किसी भी फसल के अंदर है तो ख़राब फ्रूट को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, खेत के अंदर नहीं छोड़ना है और उसको ओपन में नहीं छोड़ना है, उसको गड्ढा खोद के दबा देना है ताकि उसका जो लाइफ साइकिल है हम उसको ब्रेक कर सकें। तो अब क्या करना है, आपको स्प्रे लेना है। देखिए अगर फ्रूट बोरर यानी कि फल छेदक की समस्या है तो केवल स्प्रे से काम चल जाएगा, और यदि आपका जो हमारा स्टेम बोरर तना छेदक है, जैसे हमारा वेंस क्रॉप में आ रहा है, वाटरमेलन में कि जो तना है ज़मीन के पास वहीं पर मेन स्टेम में ही जो बोरर है वो घुसा हुआ है, तो वहाँ पे हमें ड्रिंच देना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर जो दवाई का असर है उतना ज़्यादा नहीं पहुँचेगा। तो आप दोनों चीज़ें करें कि आप स्प्रे भी करें स्टेम बोरर में और ड्रिंच भी करें। और यदि फ्रूट बोरर फल छेदक है तो केवल स्प्रे से आपका कंट्रोल हो जाएगा। अब स्प्रे आपको कौन कौन सी दवाइयों का करना है, और देखिए ये जो रेड बीटल आता है वो भी इन्हीं दवाइयों के स्प्रे से कंट्रोल हो जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो रेड बीटल होता है जो पत्तियों को खाता है, तो आपको कौन कौन से केमिकल स्प्रे करने हैं वो जान लीजिए। पहला है हमारा एमामेक्टिन बेंजोइट जो 5% आता है, वो बहुत अच्छा काम करता है, ग्रेनुअल दानेदार फॉर्म में आता है, तो ये आप स्प्रे ले सकते हैं। ये देखिए हमारा अगर ब्रांड नेम की बात करें प्रोक्लेम के नाम से हमें मिल जाता है। तो इसकी जो डोज हमें रखनी है 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये हमें केवल स्प्रे में ही यूज करना है, इसका ड्रिंच नहीं देना है। ड्रिंच जो देना है हमें स्टेम बोरर में वो कोई भी जो सस्ते टेक्निकल है उनका लेना है, तो हम इसका केवल स्प्रे में यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा ये काम करेगा। उसके साथ साथ हमारा आता है फिप्रोनिल 5%, एससी फॉर्मुलेशन में आता है, ये रिजेंट के नाम से मिल जाता है बायर कंपनी का। तो इसको भी आप 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। तो आपका चाहे फल छेदक है, स्टेम बोरर है, चाहे रेड बीटल है, वो आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। और उसके साथ साथ हम तीसरे टेक्निकल की बात करें तो फ्लूबेंडियामाइड आता है, ये हमारे फेम ब्रांड नेम से मिल जाता है, शायद बायर कंपनी का ये भी आता है। तो हम इसकी 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। ये सभी स्प्रे में ही आपको लेने हैं, तो ये कोई भी कीट है आपका आसानी से कंट्रोल हो जाएगा, ये बहुत अच्छे काम करते हैं। उसके साथ साथ हमारा एक और टेक्निकल आता है क्लोरेंट्रानिलिप्रोएल जो कोराजन के नाम से मिल जाता है, तो हम उसका भी स्प्रे ले सकते हैं 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से, तो उससे भी ये बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। तो इसका भी आप स्प्रे लें। लेकिन कोराजन आप जब परचेज करने जाएं तो ध्यान रखें थोड़ा ओरिजिनल लाएं, क्योंकि इसके डुप्लीकेट बहुत ज़्यादा है मार्केट में। कोई भी दवाई लाएं तो थोड़ा ये सावधानी रखें कि वो ओरिजिनल हो, जिससे उसके और भी अच्छे रिजल्ट मिले। और भी बहुत सारे टेक्निकल हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। और सस्ते टेक्निकल में यदि आप जाना चाहते हैं तो हमारा आता है प्रोफेनोवाफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन जो रॉकेट ब्रांड नेम से मिल जाता है, तो हम इसका स्प्रे ले सकते हैं। सस्ता टेक्निकल है लेकिन इसके हमें जल्दी स्प्रे लेने पड़ेंगे। लेकिन इससे पहले जो बताए उनके आप 2 स्प्रे ज़रूर ले लें। देखिए जो इंसेक्ट का अटैक हो चुका है तो कम से कम 2 स्प्रे लें। 6 दिन का 5 से 6 दिन का गैप रखते हुए 2 स्प्रे तुरंत रिपीट कर दें, तो जब ही अच्छे से कंट्रोल होगा। हम क्या करते हैं, एक ही स्प्रे दिया, फिर हमने 10-15 दिन का गैप दिया, फिर स्प्रे दिया, तो वो उतना अच्छा कंट्रोल नहीं मिलता है। आप 5-6 मैक्सिमम 6 दिन का गैप रखते हुए 2 स्प्रे ले लें, जो भी मैंने टेक्निकल बताए, तो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। ड्रिंचिंग की बात करें, ड्रिंच हमें किसका करना है, तो ड्रिंच क्योंकि स्टेम बोरर की समस्या है उसमें ड्रिंच भी लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहला हमने स्प्रे लिया और उसके 5 दिन बाद हमने ड्रिंच किया, 4 से 5 दिन बाद हम ड्रिंच कर देंगे, फिर एक और स्प्रे हम ले लेंगे, तो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा स्टेम बोरर। और देखिए स्टेम बोरर के लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर आप स्टेम को कट करके नहीं निकालना चाहते हैं,
या आप चाहते हैं कि हमारा पौधा बच जाए, ये नीचे मेन ही स्टेम में है वो, और हम उसको कट करेंगे तो पौधा हमारा पूरा डैमेज होगा, आप पौधे को सेव करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, जो भी दवाई आप घोल रहे हैं स्प्रे के लिए, तो आप एक सिरिंज ले आए मार्केट से और एक डिब्बे में वही थोड़ा सा दवाई उस टैंक से निकाल लें और उसको आप इंजेक्ट भी कर सकते हैं। यानी कि आप एक बार अपने खेत में फील्ड में विजिट करें और जिस प्लांट के अंदर आपको ये दिख रहा है, जिस प्लांट के अंदर जो स्टेम बोरर है, तना छेदक है, वो दिख रहा है, तो वहीं पर आप उस देखिए जिस तरीके से हम कर रहे हैं कि आप दवाई लेकर के उसमें इंजेक्ट कर देंगे उस हॉल के अंदर, तो बहुत अच्छे से वहाँ भी जो इंसेक्ट होगा वो मर जाएगा और आपका पौधा एकदम सेफ हो जाएगा, बच जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, अगर आप पॉसिबल है कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। तो देखिए हम ड्रिंचिंग की बात कर रहे थे कि हमें ड्रिंच कौन कौन सी दवाइयों का लेना है। तो ड्रिंचिंग के लिए हमारा क्लोरोफोरिफॉस आता है 20%, वो ड्रिंचिंग के लिए बहुत सस्ता है, अच्छा रहेगा, उसका आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। और एक बीफेंथ्रिन के नाम से आता है हमारा ड्रिंचिंग के लिए, जो मार्कर ब्रांड नेम से हमें मिल जाता है धनुका का, तो आप बीफेंथ्रिन का भी ड्रिंच कर सकते हैं 2 ml पर लीटर के हिसाब से। उसी तरीके से क्लोरोफोरिफॉस 20% ले रहे हैं तो उसकी भी डोज रखनी है 2 ml पर लीटर के हिसाब से ही। उसके साथ साथ फिप्रोनिल जो आता है हमारा 5% SC फॉर्मुलेशन में, तो हम उसका भी ड्रिंच में उपयोग कर सकते हैं, स्प्रे में भी और ड्रिंच में भी, तो वो भी 2 ml पर लीटर के हिसाब से हम ड्रिंचिंग कर सकते हैं। तो इनका आप ड्रिंच कर रहे हैं, कोई भी एक दवाई ले लें, उसका ड्रिंच भी करें और जो मैंने स्प्रे में बताई उनका स्प्रे करें, तो जो आपका चाहे स्टेम बोरर हो और चाहे फ्रूट बोरर हो, बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाएगा किसी भी फसल के अंदर है। बस सावधानी वो रखनी है जो मैंने आपको बताई। और देखिए जब भी आपकी फसल के अंदर कीट का अटैक हो चुका है, कोई भी इंसेक्ट है, चाहे स्टेम बोरर है, फ्रूट बोरर है, कोई भी कीट है, तो उस समय आप कोशिश करें यूरिया जो है यानी कि नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र थोड़ा सा ना दें, यानी कि जब तक कीट कंट्रोल ना हो तब तक ना दें, और उसको ओवरडोज तो बिल्कुल ना दें। तो जब कीट कंट्रोल हो जाए उसके बाद आप देख सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इससे जो आपका इंसेक्ट है बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। चाहे बीटल्स है, ये जितने भी मैंने इंसेक्टिसाइड बताई, ये जो हमारा रेड बीटल होता है उन पे भी अच्छा काम करता है, तो कोई भी आप ले सकते हैं, तो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। उम्मीद है जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।